वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं टॉप 50 को MCQ जो कि सेट 2 का है आपका, और ये ट्रिया का लिया गया है, इनको याद रखिएगा। इनमें आपका वार्षिकांक 2021 का जो है वो आपका मिलेगा। इनमें अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक इनमें कवर किया गया है। तो टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है। इनमें से हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा। तो आप प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देख पाए हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, उनके बाद प्रैक्टिस सेट 2 देख लीजिएगा आप। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं हम लोग, और इनमें क्या क्या क्वेश्चन उनको हम लोग देखते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील निर्माण किया जा रहा है? आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है अबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दुबई। दुबई में आपका और ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है, इनको याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, 26 से 29 अगस्त के बीच में मालाबार 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किस देशों के मध्य किया गया है? ये क्वेश्चन आपका है। आपके ऑप्शन है भारत, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका और रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। तो इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इनके बीच में ये मालाबार युद्ध होता है, इनको याद रखिएगा। जो 2021 का संयुक्त युद्ध सैन्य अभ्यास हुआ है वो आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ है। ये मालाबार 2021, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज़्ज़ाक गुनराह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका संबंध किस देश से है? जो अब्दुल रज़्ज़ाक गुनराह है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, और ये किस देश से है ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तंजानिया। तंजानिया से इनका संबंध है अब्दुल रज़्ज़ाक गुनराह का, इनको याद रखिएगा। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको भी याद रखना जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? मिशन वात्सल्य, इनको याद रखिएगा, मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है इनके द्वारा, इनको याद रखिएगा। और ये इनका मेन उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करना, इनको याद रखिएगा। मिशन वात्सल्य कौन सरकार द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? जो आपका टोक्यो ओलंपिक है, इनमें स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला है अवनी लाखेरा। तो इनका संबंध किस खेल से ये पूछा गया है? आपके ऑप्शन है टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी, डिस्कस थ्रो। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निशानेबाजी। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है संदीप बख्शी, अपूर्व चंद्र, अजय कुमार, अभय कुमार सिंह।
तो आपके राइट आंसर क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका संदीप बख्शी। इनको आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 का आपका जेनेवा। जेनेवा इनका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आपके फर्स्ट में है सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है इनमें चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा उनको हम लोग देखते हैं। तो इनका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी होगा। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका गणराज्य का है और सबसे सुरक्षित देश में अगर बात करें तो वो आइसलैंड रहा है। और इनमें भारत का रैंक कितना है, 26वां रैंक है भारत का, इनको याद रखिएगा। चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इनमें भारत का रैंक कितना है, 26 है, इनको याद रखिएगा। और सुरक्षित देशों में आइसलैंड आगे है। और अगर सबसे प्रभावित देशों में बात करें प्रथम स्थान तो वो मध्य अफ्रीका गणराज्य रहा है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वासुदेव प्रांजपे जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट और कोच हैं, ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी हैं, और ओ एम नाम्बियार वो भारतीय एथलेटिक्स कोच हैं। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं हम लोग। इनका जो 9 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं हैं, ये इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। और ये कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये सही है आपके हैं। और वासुदेव प्रांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच हैं, और ओ एम नाम्बियर भारतीय एथलेटिक्स कोच हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी में आपका है व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समृद्ध कार्यक्रम शुरुआत की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 11 का क्या होगा उनको देखते हैं हम लोग। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की गई है किनके द्वारा, केरल राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, असम। दिहिंग पटकई ये राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है जो कि असम राज्य में है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो आपके ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आपका आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। इनको याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो आपके ऑप्शन है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक साथ में ये आपका समझौता किया है 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, लक्ष्य के लिए। इनको याद रखिएगा, क्लीनमैक्स। कौन सा कंपनी है? क्लीनमैक्स, याद रखिएगा। किन के साथ समझौता किया है? फेसबुक साथ में समझौता किया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है? माना फॉरेस्ट कहाँ बनाया जा रहा है, ये एक आपका क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है देहरादून, भोपाल, मुंबई, बेंगलुरु। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इनका करेक्ट आंसर होगा माना फॉरेस्ट का। ये आपका जो ये वर्टिकल टावर फॉरेस्ट है, माना फॉरेस्ट, ये कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश सरकार ने ये पंख अभियान शुरुआत किया है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इनको याद रखिएगा। इनका मेन उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य इनका है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पंख अभियान। इनको याद रखिएगा। ये किनके सरकार द्वारा चालू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या है? तो आपके ऑप्शन है सेव वाटर, सेव लाइफ, वैल्यूइंग वाटर, सी में आपका है नेचर फॉर वाटर, डी में आपका है लिविंग नो वन बिहाइंड। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर इनका थीम है इस बार का विश्व जल दिवस के थीम जो है वो आपके हैं वैल्यूइंग वाटर, जो कि आपका 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। इनको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, और इस बार का थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अरुंधति रॉय, RSN सिंह। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, RSN सिंह। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, कौन सा? नो द एंटी नेशनल्स, नो द एंटी नेशनल्स, RSN सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो कौन सा आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थापित किया जाएगा स्की पार्क? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा कौन सा? स्की पार्क। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये आपका स्की पार्क विकसित किया जाएगा। इनको याद रखिएगा कि कौन सा राज्य में? हिमाचल प्रदेश में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 मार्च 2021 को भारत के किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया गया? ये 23 मार्च को भारत ने किस देश के साथ में जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, जापान, म्यांमार, फिनलैंड। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जापान। जापान के साथ में ये समझौता किया है किनके लिए? जल संसाधन के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किए बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, इनको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपके आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी, सचिन तेंदुलकर। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, किरण बेदी को बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये सम्मानित किया गया है। इनको याद रखिएगा, किरण बेदी को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो आपके ऑप्शन है हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। ये कौन सा है आपका जीनोम मैपिंग परियोजना? इनको याद रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है और ये किनकी द्वारा शुरू किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा ये महासागर में, हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है मेरा आधार, मेरा राशन, खाद्य सारथी, ई संपदा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेरा राशन। ये राइट आंसर होगा। और ये किनके द्वारा विकसित किया गया ऐप? ये खाद्य सुरक्षा, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया है। इनको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। और ये आपका इनोवेशन इंडेक्स 2.0 है जो कि 2020 का है और इनमें प्रथम स्थान किनका है? कर्नाटक राज्य का। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो महानिदेशक है ये आपका किसको नियुक्त किया, ये बताना है यहाँ पे आपको। ये पहला ऑप्शन है सुनीत शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा, सोमा मंडल। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे 25 के? वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी, अजय माथुर। अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इनको याद रखिएगा, अजय माथुर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? तो आपके ऑप्शन है पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट, हॉकी। आपको याद रखना है भवानी पटेल, ये आपका है यहाँ पे लिखा गया और इसका किस खेल से संबंधित है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस से संबंधित इनका टेबल टेनिस। इनको याद रखिएगा। पैरा ओलंपिक जो होता है उनमें टेबल टेनिस होता है, उनसे संबंधित इनका है भवानी पटेल का। इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, केरल। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
तेलंगाना में आपका सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट विकसित किया जा रहा है, इस राज्य में लगाया जा रहा है। इनको याद रखिएगा, कहाँ पे? तेलंगाना में। ये करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है, इनको याद रखिएगा। और इनका मेन उद्देश्य क्या है? किसान की आय को दोगुना करने का मेन उद्देश्य इसमें है, ताकि किसान की आय जो दोगुना हो सके, इसके लिए किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। किनके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परशुराम कुंड मेला। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो आपके ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो ये परशुराम कुंड मेला जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक, कौन सा फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो ये आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार द्वारा ये फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, इनको याद रखिएगा। कहाँ पे आपका हुआ था ये फ्रूट केक आंदोलन? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा हुआ था, महाराष्ट्र राज्य में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? भांग की जो व्यावसायिक खेती होती है उनको अनुमति देने की घोषणा की है, इनको याद रखिएगा। तो वो है आपके सिक्किम, आसाम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ये भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है, तो इनको याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है, जो आपका न्यूट्रिनो की खोज करेगा? किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो आपके ऑप्शन है चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रूस। रूस ने ये पानी के अंदर में स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया, इनको याद रखिएगा। और ये आपका न्यूट्रिनो की खोज करेगा, इनको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को किस देश में नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया। तो ये कौन सा देश है जहाँ पे आपका हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो आपके ऑप्शन है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में आपका ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, इनको याद रखिएगा, जिनमें कि आपका भारत के विदेश मंत्री ने भी इनमें भाग लिया था। और ये जो है ये नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, इनको याद रखिएगा, जो कि 30 मार्च को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है, इनको याद रखिएगा। तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन।
तो इनके जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके 34 के, वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए। अमेरिका के साथ में ये ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है, इनको याद रखिएगा। जो ये भारत का बायोटेक जो कंपनी आपका है, तो इनको याद रखिएगा, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रमा पर, मंगल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में ये आपका खोजा गया है ये पदार्थ की 5वीं अवस्था। तो राइट आंसर क्या होगा उनको देखते हैं हम लोग। तो ये ऑप्शन सी इनका राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे ये 5वीं अवस्था की खोज की गई है, पदार्थ की खोज, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उनको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, भारत, तजाकिस्तान। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये पाबी एंटी टेरर 2021 का युद्धाभ्यास किया गया है, आयोजन किया गया है, इनको याद रखिएगा। कहाँ पे? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनको याद रखिएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, ये आपके क्वेश्चन है। ऑप्शन है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान और बाबर आजम। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में आपका 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपके ऑप्शन है वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोरा, शरद पगारे, शरण कुमार लिम्बाले। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शरण कुमार लिम्बाले। इनको आपका सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया, इनको याद रखिएगा। और मराठी उपन्यासकार हैं ये आपके, इनको भी याद रखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आपके ऑप्शन है ईरान, अमेरिका, वेनेजुला और UAE। तो इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अमेरिका इनमें आपका राइट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिल्ली राज्य सरकार ने ये आपका देशभक्ति बजट पेश किया है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपके ऑप्शन है छिछोरे, तानाजी द अनसंग वॉरियर, सी में आपका है लक्ष्मी और उनके बाद डी में आपका लूडो। तो इनका जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये इनका करेक्ट आंसर होगा, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 में आपका है जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री जो थे बूटा सिंह, उनका निधन हो गया। वो उनका संबंध किस से है और इनमें से कौन सा कथन सत्य, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए में है वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, और सी में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डी में है उपयुक्त सभी हैं। तो इनका जो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं वो।
बूटा सिंह और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनको याद रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके 43 में आपके हैं, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपके ऑप्शन है रितेश सिन्हा, RS शर्मा, दुष्यंत चटोला और ये आपके ऑप्शन डी में है जय शाह। तो इनका जो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जय शाह को क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। इनको याद रखिएगा, ऑप्शन डी इनका राइट आंसर होगा, जय शाह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। तो इनमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा उनको देखते हैं हम लोग। और कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7 लोगों को ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 में है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो है ऑप्शन आपके हैं जाक्सा, इसरो, नासा, CNEC। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 45 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नासा। ये अमेरिका कंपनी है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी का है, आपकी कंपनी है नासा की, इनको याद रखिएगा। जाक्सा जापान के, इनको भी याद रखिएगा ज़रूर आप। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नासा। नासा ने आपका पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। और ये कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी इसमें सहयोग करेगा? तो नासा है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 क्या आपको देखते हैं हम लोग। 46 में आपका है, किस देश ने भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ऑप्शन है आपके अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कनाडा। कनाडा जो देश है वो आपके उनके भूवैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी पर 1.5 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है, इनको याद रखिएगा। कौन सा देश है आपका? कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 47 में है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल, इनको याद रखिएगा, आकांक्षा पोर्टल ये लॉन्च किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा? तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा ये आपका आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए सवास और आरोग रोग ऋण योजना शुरुआत की गई है? तो कौन सा मतलब संस्था द्वारा ये शुरुआत की गई है? तो आपके ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, SBI, RBI। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे? वो होंगे आपके ऑप्शन बी, सिडबी द्वारा ये शुरुआत किया गया संस्था द्वारा सवास और आरोग, ये आपके ऋण योजना है और ये आपका सिडबी की संस्था द्वारा ये स्टार्ट किया गया, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया है? तो आपके ऑप्शन है W आकार की रिकवरी, U आकार की रिकवरी, C आकार की रिकवरी, V आकार की रिकवरी। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, V आकार की रिकवरी। इनको याद रखिएगा, V आकार की रिकवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका है सेट 2 का। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है बताना है आपको यहाँ पे। तो आपके ऑप्शन है मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर का संबंध इनसे है। अ माइंड विदाउट फेयर, ए माइंड विदाउट फेयर, इनका संबंध किनसे है? आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सेट 2 में इतने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन सभी को डिस्कस कर चुके हैं, और इनके पहले सेट 1 बना चुके हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा, उनके बाद सेट 2 देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे और टेक केयर। और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और सुझाव दीजिएगा।